हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। एक्चुअली में क्वेश्चंस ये आ ही रहे मेरे पास कि हम मैम आप हमें ज़रा सा हेल्प कीजिए कि हम लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे लर्न करें। सो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन हमेशा आप लोगों से यही रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करने के लिए पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन को पॉइंट में बनाना होगा। हमेशा ये ट्राई कीजिए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि वो आप पॉइंट में लिखिए। पॉइंट वाले क्वेश्चंस को लर्न करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन लाऊंगी, उस क्वेश्चन को हम कैसे लर्न करेंगे बिना ज़्यादा लर्न किए हुए कैसे हम 4 पेज 5 पेज लिख सकते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ हम आपको पेड क्लास प्रोवाइड करते हैं। बीएड एंट्रेंस बिहार का और यूपी का जो है बहुत जल्द हमारे चैनल पर पेड क्लास के रूप में आने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन सुनिए, मेरा क्वेश्चन ये आपको आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। कहीं पे 15 नंबर का आता है, कहीं 16 नंबर का, कहीं पे 12 नंबर का। क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, या प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बताइए और इन्हें जो है किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, लॉन्ग में 2 से 3 क्वेश्चन को ऐड करके बनता है। तो ये आप समझिए गिफ्टेड स्टूडेंट से ये क्वेश्चन है। गिफ्टेड स्टूडेंट क्या है या फिर किसे कहते हैं, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है, और साथ में फिर उसके बारे में एजुकेशन की किस तरह की शिक्षा उनको दी जानी चाहिए, उनको कैसे आपको हैंडल करना है। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आंसर लेकर आई हूँ। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का बनाया हुआ नोट्स है, तो उनको मैं देखूंगी। देखिए, सबसे पहले आप आंसर देखिए, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। ये 3 पार्ट में है। अगर ये 12 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका फर्स्ट जो पार्ट होगा वो 3 नंबर या 4 नंबर का होगा, इस तरह से। तो हम फर्स्ट पार्ट जो किसे कहते हैं वो कितना लिखेंगे, WB कॉलस्निक के अनुसार, अंडरलाइन उसको कर दीजिएगा, या फिर लिखिएगा प्रतिभाशाली बालक जो है एक अलग टाइप के बच्चे होते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जो बाकी बच्चों से अलग होते हैं। उनका जो है बोले तो दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर तरीके से, संवेगात्मक तौर पे, इमोशनल तौर पे, हर तरीके से जो है वो अलग होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उसको बोलते हैं। ये कॉमन लैंग्वेज में दे दिया। अब फिलोसफर का देखिए, फिलोसफर्स वाला तो आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फिलोसफर्स के स्टेटमेंट को आपको लर्न करना पड़ेगा। अभी इसको कैसे लर्न करेंगे, तो इनका कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिएगा। देखिए, WB कॉलस्निक ने क्या बोला है, प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने आयु वर्ग में किसी विशेष योग्यता में श्रेष्ठ होता है। इतना भी लिखेंगे तो सही चलेगा कि कॉलस्निक के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वो होते हैं जो अपने आयु के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ होते हैं। हो गया, ये आपका हो गया। इतना तो आपको लर्न करना है। अब आते हैं हम विशेषता पे। जो विशेषता है इसको ज़्यादा लर्न नहीं करना, पॉइंट में लर्न कीजिएगा। पॉइंट में काउंट कर लीजिएगा अपने उंगली पे कि कितने पॉइंट जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पे आप जो लर्न करेंगे, सबसे पहले उसको आप बना लेंगे कि प्रतिभाशाली बालक को फिजिकल तौर पे देखते हैं, शारीरिक तौर पे कैसे होते हैं। तो फिजिकल तौर पे यानी शारीरिक तौर पे लिखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक तौर पर भी जो है गुणवान होते हैं। वो जो है बोल सकते हैं स्वस्थ होते हैं। अगर शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तभी तो आपका दिमाग भी काम करेगा, इतना तो कॉमन सेंस की बात है। दूसरा पॉइंट लगाइएगा मानसिक। शारीरिक हो गया, अब आया मानसिक। मानसिक तौर पे प्रतिभाशाली बालक जो है मानसिक तौर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। चाहे एकेडमिक बात हो जाए, चाहे खेल कूद में बात हो जाए, चाहे एडजस्टमेंट समायोजन करने की बात हो जाए, ये इनमें बहुत ज़्यादा होती है। हो गया। तीसरा आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखिए एकेडमिक तौर पे लिखा हुआ है। तीसरा जो है आपको लिखना है इसमें, प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में एक या अधिक में योग्यता रखते हैं। ये सारे कैटेगरीज में से जो भी कैटेगरी उस समय याद रहेगा
उसमें आप रखेंगे कि ये इसमें एबिलिटी रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत सामाजिकता का गुण होता है, ये तो याद रखिएगा। सोशल एक्टिव होने का जो है उनमें बहुत गुण होता है, वो बहुत जल्दी आपसे जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं सोशली, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो चुप रहते हैं, बट जो बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, वो होते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट हुए। पांचवा पॉइंट भी सोशल से ही रिलेटेड है। तो ये पांचवा पॉइंट में बोला गया है कि प्रतिभाशाली बालक अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में पाए जाते हैं। मतलब कि इसलिए बोला जा रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति होगी, फाइनेंशियल होगी या फिर सामाजिक तौर पे वो वेल सेटल होगा, तभी तो बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा और वो अपने आप पे फुल कंसंट्रेट कर पाएगा, और साथ ही साथ फैमिली वाले भी ध्यान देंगे। तो इस तरह से आपको पॉइंट में लर्न करना है विशेषता। 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर आईक्यू उनका बताना है, तो प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू याद रख लीजिएगा, अरे 130 से जो है ये 170 160 के बीच होता है। तो अच्छा ठीक है, ये भी लिख देंगे, ये भी पॉइंट बन जाएगा। तो जो भी लर्न कीजिएगा वो पॉइंट में लर्न कीजिएगा, उस चीज़ को आप पूरी तरीके से अपने नज़र में, अपने दिमाग में रख करके पॉइंट में लर्न करना है। तो ये हुआ आपका जो है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन था कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा, ये स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं तो सही है, नहीं तो आप डायरेक्ट आइए पॉइंट में। तो पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। तो अब जो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसको सामान्य कक्षाओं में आप पढ़ाएंगे तो क्या उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? कॉमन सेंस की बात है, तो नहीं। तो उनके लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आप खुद से जो भी चाहो वो लिख सकते हो, 2 लाइन में दो, 2.5 लाइन में दो, 3 लाइन में दो, दे सकते हो, लेकिन आपको लर्न पॉइंट में करना है। दूसरा पॉइंट इसके लिए बना है कि इनका जो पाठ्यक्रम हो, करिकुलम हो, वो व्यापक हो, वाइड हो, क्योंकि उनको उनके एज के अकॉर्डिंग अगर आप समझाने जा रहे हो, पढ़ाने जा रहे हो तो पहले से पढ़ ले रहे हैं, तो उनका करिकुलम उनके अकॉर्डिंग बनाया जाए, कहने का मतलब है। फिर अध्यापक का व्यक्तिगत ध्यान देना, मतलब कि जो भी टीचर रहे पर्सनली उस बच्चे पे ध्यान दे कि और क्या उसको हम दे सकते हैं और किस किस चीज़ों की उसको ज़रूरत है, ये इस तरह से। तो पर्सनल जो है टीचर्स को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर है 4th नंबर, श्रेष्ठ शिक्षकों से संपर्क रखना। तो इस तरह से जो है पॉइंट में लर्न कीजिए। यहाँ पे आपको टोटल 9 पॉइंट्स मिलेगा। कक्षा उन्नति में शीघ्रता, शिक्षण पद्धति, टीचिंग मेथड बहुत सोच समझ करके जो है ऐसे बच्चों के लिए यूज़ करना पड़ता है। उनके लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है तो उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है। कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिया, उनको उसका लीडर बना दिया, देखिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं, जहाँ गलत जा रहे हैं वहाँ पे गाइड कीजिए। इस तरह उनको निखारा जाता है। फिर उनको इनकरेज किया जाता है, इनकरेजमेंट दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इस तरह से हम बच्चों को जो है प्रतिभाशाली बच्चों को डील करते हैं। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन मिल रहा है, तो फ्रेंड्स इसको लॉन्ग क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, पॉइंट में लर्न करना है। कैरेक्टरिस्टिक, कहीं भी कारण, कहीं सॉल्यूशन, और कुछ भी आप लोग का ये ऐसे इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको ट्राई कीजिए पॉइंट में ही लर्न करने का। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को आप लर्न करके और लिख सकते हैं। 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज भी लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी एंड क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप हमसे कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।